तुम एक पल के लिए सब कुछ रोक दो, अपनी सांस की आवाज को महसूस करो और मेरे एक सवाल का बिल्कुल सच्चाई से जवाब दो। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी बहस में पूरी तरह से सही थे, तुम्हारे पास लॉजिक था, तुम्हारे पास सबूत थे, हर एक फैक्ट तुम्हारे हक में गवाही दे रहा था। तुमने अपनी आवाज में पूरा कॉन्फिडेंस भरकर वो आखिरी बात कही और सामने वाले की बोलती बंद कर दी। उस पल के लिए, उसे एक छोटे से सेकंड के लिए तुम्हें लगा कि तुम जीत गए। पर सच बताना, जब वो बहस खत्म हुई, जब सामने वाला इंसान वहां से चला गया और तुम अकेले रह गए, तो क्या अंदर से सच में कोई जीतने वाली खुशी आई थी, या एक अजीब सा खोखलापन, एक भारी अकेलापन महसूस हुआ था? ये अकेलापन इसलिए है क्योंकि तुमने एक कोर्ट रूम की तरह बहस तो जीत ली, पर उस इंसान का दिल हार दिया। तुम्हारा दिमाग तालियां बजा रहा था कि देखा, मैं कितना समझदार हूं, मैंने उसे उसकी गलती दिखा दी। पर तुम्हारा वजूद अंदर ही अंदर अकेला पड़ रहा था। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे लोग आसानी से मानना नहीं चाहते। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम दुनिया को उनकी गलती दिखा रहे हो, उन्हें सही रास्ता दिखा रहे हो, पर बदले में तुम्हें क्या मिलता है? लोग तुम्हारी बात सुनने से भागते हैं, वो तुमसे दूरियां बनाने लगते हैं। तुम खुद नोटिस करते हो कि अब वो तुमसे पहले की तरह खुलकर बात नहीं करते। क्यों? कभी फुर्सत में इस क्यों के बारे में ठहरकर सोचा है? तुम्हें लगता होगा कि प्रॉब्लम सामने वाले में है, कि वो लोग सच बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनका दिमाग छोटा है। पर आज इस इल्यूजन को हमेशा के लिए तोड़ दो। प्रॉब्लम तुम्हारी नॉलेज में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी उस ईगो में है जो इस नॉलेज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। तुम सिर्फ दिमाग से लड़ रहे हो एक ऐसी दुनिया में जहां लोग जज्बातों से बंधे हैं। दुनिया को सिर्फ सच नहीं चाहिए होता, उन्हें वो सच सुनने के लिए एक सेफ जगह चाहिए होती है। और जब तुम अहंकार में डूबकर अपने लॉजिक के नशे में सामने वाले को नीचा दिखाते हो, तो तुम उनका दिमाग नहीं खोलते, तुम हमेशा के लिए उनका दिल बंद कर देते हो। तुम बहस जीत कर भी अकेले इसलिए हो क्योंकि तुमने किसी और की कमजोरी पर अपने कॉन्फिडेंस का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तुम टेक्निकली करेक्ट हो, इसमें कोई शक नहीं, पर तुम कनेक्टेड नहीं हो। किताब की आवाज पर आज हम तुम्हारी इसी साइकोलॉजिकल रियलिटी को डिकोड कर रहे हैं, क्योंकि लोग उस इंसान के पास जाना पसंद नहीं करते जो हमेशा सही होता है। लोग उसके पास जाना पसंद करते हैं जो उन्हें समझता है, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन चुका है। तुम उस खोखली जीत का जश्न मना रहे हो जिसने अंदर ही अंदर तुमसे तुम्हारे अपने ही छीन लिए हैं। इस जीत ने तुम्हें आजाद नहीं किया है, इसने तुम्हें तुम्हारे ही अहंकार का कैदी बना दिया है। पर एक सेकंड रुक कर सोचो, अपनी इस रफ्तार को थोड़ा शांत करो, एक गहरी सांस लो और इस बात को समझने की कोशिश करो कि जिंदगी कोई कोर्ट रूम नहीं है। तुम्हारे आसपास के लोग कोई मुजरिम नहीं है जिन्हें तुम्हें हर वक्त कटघरे में खड़ा करना है, और ना ही कोई अनसीन जज वहां बैठा है जो तुम्हारी हर बहस जीतने पर तुम्हें कोई मेडल पहनाने वाला है। जब तुम सच को एक हथियार की तरह, एक तेज धार वाले चाकू की तरह चलाओगे, तो सामने वाला उस सच को कभी अपनाएगा नहीं। वो अपनी ईगो की ढाल तुम्हारे आगे कर देगा, वो ढाल जो उससे तुम्हारे कोल्ड और शार्प लॉजिक के अटैक से बचाती है। इस डीप साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए तुम्हें अपने खुद के दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों को गहराई से देखना होगा। इसे हम टू ब्रेन्स कॉन्सेप्ट कहते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से तुम्हारी पूरी सोच और तुम्हारे बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला है। दिमाग का एक हिस्सा बिल्कुल एक लॉयर की तरह काम करता है। यह हिस्सा प्योर लॉजिक पर चलता है। इसे फैक्ट्स, डेटा और आर्ग्यूमेंट्स बहुत पसंद है। ये पास्ट की हर छोटी बड़ी गलतियों का रिकॉर्ड अपने पास सेव करके रखता है, ताकि वक्त आने पर उन्हें एक सबूत की तरह टेबल पर पेश कर सके। जब तुम्हारा ये लॉयर दिमाग एक्टिव होता है, तो इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, सामने वाले को किसी भी कीमत पर गलत साबित करना। इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को उस पल कैसा महसूस हो रहा है। ये प्रॉब्लम सॉल्वर तो है, पर ये ह्यूमन कनेक्शंस की भाषा बिल्कुल नहीं समझता। पर वहीं तुम्हारे अंदर एक दूसरा दिमाग भी है, और सामने वाले के अंदर भी। ये हिस्सा एक आम इंसान की तरह फील करता है। ये प्योर इमोशन, एम्पैथी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बना है। इसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम अपनी जगह पर कितने सही हो या तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ये हिस्सा सिर्फ एक चीज ढूंढता है, सेफ्टी। जब तुम किसी से बात करते हो
तो उनका ये इमोशनल दिमाग सबसे पहले ये स्कैन करता है कि क्या तुम उसकी ईगो के लिए खतरा हो या एक दोस्त। अगर तुम्हारी आवाज में हल्का सा भी अटैक है, अगर तुम्हारे शब्दों में हल्का सा भी अहंकार है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूं, तो ये इमोशनल दिमाग तुरंत सारे दरवाजे बंद कर देता है। उसके कान सुनना बंद कर देते हैं। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होती है। तुम अपने स्ट्रॉन्ग लॉयर दिमाग से सामने वाले के फ्रेजाइल इमोशनल दिमाग पर हमला कर देते हो। तुम प्योर लॉजिक की भाषा बोलते हो और सामने वाला प्योर इमोशन की भाषा सुन रहा होता है। ये दोनों आपस में कभी कनेक्ट हो ही नहीं सकते। रिजल्ट क्या निकलता है? एक ऐसी इनविजिबल दीवार खड़ी हो जाती है जिसे तुम्हारा कोई भी पावरफुल फैक्ट तोड़ नहीं सकता। तुम अपनी जगह सही होकर भी कंप्लीटली ब्लॉक कर दिए जाते हो। जब तक तुम इन दोनों ब्रेन्स का बैलेंस नहीं सीखोगे, जब तक तुम अपने अंदर के उस हार्श लॉयर को शांत करके अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को आगे नहीं लाओगे, तुम हमेशा स्ट्रगल करोगे। तुम्हें लगता होगा कि तुम सबको रास्ता दिखा रहे हो, पर असल में तुम उन्हें अपने से दूर कर रहे हो। असली समझदारी सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करने में नहीं है। असली समझदारी इस बात में है कि तुम्हारा माइंड लॉजिकली सोचने के बावजूद बोलते वक्त एक ऐसी भाषा चुने जो सामने वाले के दिल को सेफ और रिस्पेक्टेड महसूस करवाए। अपनी पिछली सबसे बड़ी बहस को याद करो, वो बहस जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। शुरुआत शायद किसी बहुत छोटी सी बात से हुई थी। कोई काम वक्त पर नहीं हुआ या किसी ने कोई ऐसी लाइन कह दी जो चुभ गई। पर देखते ही देखते वो आग इतनी बड़ी हो गई कि पिछले 10 साल के गड़े मुर्दे उखाड़ लिए गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर तुम ध्यान से सोचोगे तो समझोगे कि वो बहस कभी उस काम या उस छोटी सी बात के बारे में थी ही नहीं। वो बहस सिर्फ और सिर्फ ईगो की थी। इसे साइकोलॉजी में द ईगो ट्रैप कहते हैं। एक आम इंसान जब अंदर से हर्ट होता है तो वो सीधा सामने वाले की पूरी पर्सनैलिटी पर अटैक करता है। वो चिल्लाता है, ब्लेम करता है। पर एक मास्टरमाइंड जानता है कि प्रॉब्लम को इंसान से अलग कैसे करना है। जब तुम सामने वाले पर डायरेक्ट अटैक करते हो तो उसका दिमाग अपनी गलती सुधारने पर नहीं जाता, उसका पूरा फोकस अपनी इज्जत बचाने पर चला जाता है। तुम्हें इश्यू फ्रेमिंग सीखनी होगी। उस बड़ी दिखने वाली प्रॉब्लम को छोटे लॉजिकल हिस्सों में तोड़ो। सामने वाले को नीचा दिखाए बिना, उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाए बिना सिर्फ रूट कॉज पर बात करो। क्रिटिसिज्म एक ऐसा एसिड है जो सामने वाले के दिमाग को कंप्लीटली शट डाउन कर देता है। अगर तुम सच में एक रेजोल्यूशन चाहते हो तो तुम्हें क्रिटिसिज्म को अपनी भाषा से हमेशा के लिए बाहर निकालना होगा। इसके बाद आता है कम्युनिकेशन का दूसरा गहरा लेवल, द एम्पैथी लॉजिक मैट्रिक्स। अपने उन शार्प आर्ग्यूमेंट्स को कुछ देर के लिए अपने दिमाग की टेबल पर छोड़ दो और एक पल के लिए बिल्कुल शांत होकर सामने वाले की जगह पर खड़े हो जाओ। उसके नजरिए से इस पूरी सिचुएशन को देखो। वो इंसान किस चीज से डर रहा है? उसकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है इस वक्त? जब सामने वाला बहस में अपनी आवाज ऊंची करता है तो वो ताकतवर नहीं होता, बल्कि वो इमोशनली वीक और डरा हुआ होता है। अगर तुम उसके डर पर सिर्फ अपने लॉजिक की तलवार चलाते रहोगे तो वो अपने बचाव में और जोर से चिल्लाएगा। पर जरा सोचो, क्या हो अगर तुम उसका डर उसके बोलने से पहले ही समझ जाओ? क्या हो अगर तुम उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट उसके सामने रख दो, इससे पहले कि वो खुद उसे सोचे या बोले? जब तुम उसकी आंखों में देखकर कहते हो कि मैं समझ रहा हूं तुम इस बात से परेशान हो और तुम्हारा डर अपनी जगह बिल्कुल जायज है, तो तुम्हारा लॉजिक उसके लिए कोई थ्रेट नहीं रहता। वो ढाल गिरा देता है। तुम्हारा लॉजिक अब उसके डर का सल्यूशन बन जाता है। दुनिया को लगता है एम्पैथी एक कमजोरी है, पर साइकोलॉजी की दुनिया में एम्पैथी सामने वाले के माइंड को हैक करने का सबसे बड़ा टूल है। अब हम उस फेज में उतर रहे हैं जहां तुम्हारी असल इमोशनल कंट्रोल का टेस्ट होता है, द साइलेंट पावर ऑफ वैलिडेशन। बहस के बीचों बीच जब सामने वाला गुस्से में कुछ भी कह रहा हो, अफवाहें और पुरानी बातें उछाल रहा हो, ऐसी बातें जिनका आज के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, तो अंदर से बिल्कुल शांत रहो। एक डिटैच्ड लॉयर की तरह जो कोर्ट रूम के शोर से पर्सनली अफेक्ट नहीं होता, उनके गुस्से पर रिएक्ट मत करो। शोर को शोर ही रहने दो। पर ठीक उसी वक्त बाहर से उस इंसान की किसी एक सच्ची बात की तारीफ करो। तुम्हें लग रहा होगा कि जो शख्स मुझसे लड़ रहा है, मैं उसकी तारीफ क्यों करूं? क्योंकि सिंसियर अप्रिसिएशन एक ऐसा साइकोलॉजिकल एंटीवेनम है जो ईगो के जहर को अंदर ही अंदर काट देता है।
जब तुम एक गुस्से में भरे इंसान को वैलिडेट करते हो, उसके किसी एक सही पॉइंट के लिए उसे अप्रिशिएट करते हो, तो उसके पास तुमसे लड़ने का कोई लॉजिकल बहाना नहीं बचता। उसकी जिद पानी की तरह बह जाती है। वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाता है। ये इंटरनल डिटैचमेंट और एक्सटर्नल वैलिडेशन का कॉम्बिनेशन तुम्हें ऐसी सिचुएशंस में इमोशनली अनटचेबल बना देता है। और आखिर में आता है सबसे बड़ा हथियार, एक ऐसा वेपन जिसे उठाने की हिम्मत सिर्फ उनमें होती है जो अंदर से सच में आजाद है। द अल्टीमेट वेपन ऑफ वल्नरेबिलिटी। हम सबकी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हमें लगता है अपनी गलती मानना सबसे बड़ी हार है। हमारा ईगो हमसे कहता है कि अगर मैंने झुककर गलती मान ली तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मुझे कमजोर समझेंगे। पर असल जिंदगी इससे बिल्कुल उलट चलती है। सबसे बड़ी और सच्ची ताकत गलती मानने में है। खुद को उस सिचुएशन में इमेजिन करो, बहस चल रही है, टेंशन हाई है, और तुम आगे बढ़कर आंखों में आंखें डालकर खुद कह देते हो कि हाँ, यहां मैं गलत था, ये मेरी गलती है। तो क्या होता है? तुमने सामने वाले के हाथ से उसकी आखिरी बंदूक ही छीन ली। अब उसके पास बहस करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए बचा ही क्या है? तुमने खुद ही अपना बर्डन ऑफ प्रूफ ड्रॉप कर दिया। ये एक्ट किसी हारे हुए इंसान का नहीं है, ये एब्सोल्यूट साइकोलॉजिकल डोमिनेंस है। किताब की आवाज के इस सफर में हम यही तो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी उस खोखली ईगो की कैद से आजाद होना जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तुम अपनी कमजोरी को खुद एक्सेप्ट कर लेते हो और उस पर ओनरशिप ले लेते हो, तो इस पूरी दुनिया की कोई भी ताकत उस गलती को तुम्हारे खिलाफ एक हथियार की तरह यूज नहीं कर सकती। तुम उस बहस से नहीं, तुम अपने सबसे बड़े डर से आजाद हो जाते हो। अब यहां इस आवाज के चलते हुए एक पल के लिए सब कुछ रोक दो। जो भी कर रहे हो बस रुक जाओ, अपने आसपास के शोर को भूल जाओ और सिर्फ इस सन्नाटे को महसूस करो, क्योंकि सबसे बड़े जवाब शोर में नहीं, इस खामोशी में मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग में एक आईना देखो, एक बहुत बड़ा, बिल्कुल साफ आईना, और उसमें अपनी आंखों में आंखें डालकर देखो। कोई तीसरा इंसान नहीं है यहां, कोई जज नहीं है, कोई ऐसी भीड़ नहीं है जिसे तुम्हें इंप्रेस करना हो, कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके आगे तुम्हें अपनी समझदारी साबित करनी हो। सिर्फ तुम हो और तुम्हारा सच है। पूछो अपने आप से एक बहुत गहरा सवाल, बिल्कुल ईमानदारी से, क्या तुम इस जिंदगी में सिर्फ सही साबित होना चाहते हो या सच में कामयाब होना चाहते हो? ध्यान से सोचना, ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं और इन दोनों की मंजिलें कभी एक नहीं होती। अगर तुमने चुन लिया है कि तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ सही साबित होना है, तो तुम्हें अकेलेपन की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया का सबसे अकेला इंसान वही होता है जिसे लगता है कि वो कभी गलत नहीं हो सकता। उसके पास लॉजिक होता है, दिमाग होता है, पर उसके पास कोई अपने नहीं होते। पर अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग दिल से तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे बिना बोले तुम्हारी बात सुने और तुम्हारे बुरे वक्त में एक दीवार बनकर तुम्हारे साथ खड़े रहें, तो तुम्हें बहस जीतने की इस सस्ती आदत को आज अभी इस आईने के सामने हमेशा के लिए दफन करना होगा। बहस जीतना, किसी को बातों में हरा देना, अपने फैक्ट से किसी की बोलती बंद कर देना, ये ताकत नहीं है। ये एक हारे हुए इंसान की निशानियां हैं। ये उस इंसान का खेल है जिसके पास दुनिया को देने के लिए सिर्फ ईगो बचा है। ये एक डर का खेल है जहां इंसान अपनी इनसिक्योरिटी को अपनी ऊंची आवाज के पीछे छुपाता है। लेकिन दिल जीतना, एक गुस्से में भरे इंसान को बिना लड़े शांत कर देना, अपनी ईगो को एक तरफ रखकर किसी और के दर्द को समझना, गलती ना होते हुए भी आगे बढ़कर सिचुएशन को संभाल लेना, ये एक मास्टर का खेल है। ये एक लीडर की पहचान है। और अब वक्त आ गया है ये डिसाइड करने का कि तुम कौन हो, एक चीप डिबेटर जिसे सिर्फ लड़ना आता है, या एक मास्टर जिसे लोगों के दिलों पर राज करना आता है। वो पुराना इंसान जो हर छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट्स ढूंढता था, उसकी आखिरी सांस अब चल रही है। उस आइडेंटिटी को अब मरना ही होगा ताकि उसके अंदर से एक शांत, पावरफुल और आजाद इंसान जन्म ले सके। इस खामोशी में उस पुराने तुम को आखिरी बार महसूस कर लो, क्योंकि आगे के सफर में उसकी कोई जगह नहीं है। जिंदगी का सफर अकेले सिर्फ दिमाग के भरोसे नहीं काटा जाता। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है और ये तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएगा। ये तुम्हें बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या है और किस दिशा में आगे बढ़ना है।
पर हमेशा याद रखना, उस रास्ते पर लंबा सफर तय करने के लिए, उन बड़ी मंजिलों तक पहुंचने के लिए तुम्हें लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर तुम अपनी ईगो और लॉजिक की जिद में अकेले पहाड़ की चोटी पर पहुंच भी गए, तो वहां तुम्हारी जीत का जश्न मनाने वाला कोई नहीं होगा। और ऐसे अकेलेपन की जीत से बड़ी हार और कोई नहीं होती। असली ताकत किसी को बातों में हराने में नहीं है। असली ताकत तब पैदा होती है जब तुम्हारा शार्प लॉजिक, तुम्हारा अनशेकेबल कॉन्फिडेंस और तुम्हारी गहरी एम्पैथी एक साथ मिल जाते हैं। ये तीनों जब एक लाइन में आते हैं, तब तुम्हारी आवाज का असर बदल जाता है। जब तुम किसी की आंखों में देखकर सच बोलते हो, पर उस सच में कोई अहंकार नहीं, बल्कि एक ठहराव और समझदारी होती है। जब तुम्हारी आवाज में कॉन्फिडेंस होता है, पर साथ ही सामने वाले के वजूद के लिए एक सच्ची रिस्पेक्ट भी होती है, वही वो पल होता है जब लोग तुम्हारी बातों से डरते नहीं हैं, बल्कि तुमसे गहराई से जुड़ते हैं। और मेरे दोस्त, वही वो पल होता है जब तुम किसी से बहस नहीं जीतते, तुम सीधा उनके दिलों पर राज करते हो। जिंदगी के इस नए और गहरे सफर में, जहां तुम अपने उस पुराने डिबेटर को छोड़कर एक सच्चा लीडर बन रहे हो, किताब की आवाज का ये ठहराव हमेशा तुम्हारे साथ चलेगा। एक ऐसे साथी की तरह जो तुम्हें तब रास्ता दिखाएगा जब बाहर की दुनिया का शोर तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, हम यहाँ साइकोलॉजी और असलियत का सामना करवाते हैं। ये आवाज तुम्हारे अंदर तभी गूंजेगी जब तुम्हारी ईगो शांत होगी। अगर आज इस आवाज ने तुम्हारे अंदर के उस शोर को शांत किया है, अगर तुम्हें वो सच्चाई दिखी है जिससे तुम अब तक भाग रहे थे, तो इस सफर का हिस्सा बन जाओ। इस वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगाओ, ताकि मुझे पता चले कि तुमने अपनी ईगो को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया है। और किताब की आवाज को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये तुम्हारे माइंड और तुम्हारी आइडेंटिटी का एक प्रीमियम अपग्रेड है। अब वापस उस दुनिया में लौट जाओ, पर इस बार एक नए आईने के साथ। अपने उस पुराने डर को, उस हमेशा सही साबित होने की बीमारी को वहीं उस सन्नाटे में छोड़ आओ। आज के बाद जब भी किसी से बात करो, तो जीतने के लिए मत बोलना, समझने के लिए बोलना, क्योंकि जिस इंसान ने दुनिया के दिलों को जीत लिया, उसके आगे जिंदगी की हर दूसरी जीत अपने आप घुटने टेक देती है। फैसला और रास्ता दोनों तुम्हारे हैं। तो अब हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द, किताब की आवाज में एक नए मकसद के साथ।